हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 63B जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मीना के स्कूल से रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। उत्साहित का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होगी। तभी मीना ने अध्यापिका से दाएं तरफ का मतलब पूछा। अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने को कहा। तो देखो, अब ये जो मीना है इसे दायां बायां नहीं पता था, तो टीचर ने कहा कि आप अपनी हथेलियों को इस तरीके से दीवार पे रख के खड़े हो जाओ। अध्यापिका ने मीना से कहा कि आपके जिस हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का एल वर्ण बन रहा है वह आपका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड है और अन्य हाथ आपका दायां है। तो जब मीना ने हाथ रखा तो देखा कि ये उंगली और इस अंगूठे के बीच में क्या बन रहा है, एल बन रहा है। यानी ये जो डायरेक्शन होगी, अब इस हाथ की तरफ जो भी दिशा होगी वो होगी बायां हाथ, यानी उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड। और दूसरा हाथ अब हो जाएगा कौन सा हाथ, दायां हाथ यानी कि राइट हैंड। अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ आ गया। तो अब हमें समझना है कि बायां कौन सा है, लेफ्ट, और दायां कौन सा है, राइट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने हाथों को ठीक इसी अवस्था में अपनी कॉपी पर छापें और दाएं व बाएं हाथ को नामांकित करें। तो आप अपनी कॉपी में पहले इस तरीके से हाथ रखेंगे, फिर ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ पे एल बन रहा है। एल बन रहा है यानी कि ये यहाँ पे आप लिख देंगे बायां हाथ, बायां, और नीचे लिख देंगे हाथ। ठीक है, और इधर आप लिख देंगे ये कौन सा हाथ है आपका, दायां। तो यहाँ आप लिखेंगे दायां और उसके बाद लिख देंगे हाथ। तो इस तरीके से आप अपने दाएं और बाएं हाथ को आप अपनी उंगली पे, अपनी कॉपी पे छाप चुके हैं। इसके बाद ये जानकारी तो हमने ले ली। इसके बाद हमें पहला प्रश्न दे रखा है कि आइए बच्चों अब हम सामान्य दिशाओं से जुड़ी एक गतिविधि करते हैं। अब आपको इस गतिविधि में क्या करना है, अपने आसपास देखिए। आपने अपने आसपास की किन्हीं दो चीज़ों के नाम लिखिए। तो आपको पहले ऊपर देखना है। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, तो एक तो आपको छत दिखेगी और दूसरा आपको क्या दिखेगा, पंखा दिखेगा। तो आप यहाँ पे पंखा और छत लिख सकते हैं, पंखा। ठीक है, दूसरा नीचे देखना है, तो आप देखिए आपके नीचे आसपास क्या रखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो देख लीजिए। जैसे कि मैं फ़िलहाल बैठी हूँ कुर्सी पे, तो मेरे नीचे है फर्श। ठीक है, और मेरे नीचे रखा हुआ है यहाँ पे फ़िलहाल एक मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है, देखो दाएं, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ। तो आप देखिए आपके सीधे हाथ की तरफ क्या रखा हुआ है। देखो बाएं मतलब अब उल्टे हाथ की तरफ देखो कि क्या रखा है, उनमें से किसी दो चीज़ का नाम लिखो। अब देखो सामने, आपके सामने क्या चीज़ रखी है, उनमें से किसी दो चीज़ का यहाँ पे आप नाम लिखो। और देखो पीछे, आपके पीछे जो चीज़ें रखी हैं उनमें से किन्हीं दो का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। अब ये नाम मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे सामने और पीछे, आगे पीछे जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ें आपके आसपास अलग तरीके से रखी होंगी। जो चीज़ें यहाँ रखी हैं वही चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो इसलिए आपके पास जो भी चीज़ हैं उनका नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गई। उन्होंने कक्षा के एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया और सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। देखो ये है मोनू, और मोनू का मुख कहाँ, यानी मुंह कहाँ है, उसका मुंह बिल्कुल सूरज की दिशा में है। टीचर ने समझाया कि जिस तरफ मोनू का मुख है वह दिशा है पूर्व।
यानी कि अगर हम बिल्कुल सुबह सुबह सूरज की तरफ देखते हुए खड़े हो जाएं तो इसका मतलब हम जिस दिशा में हम देख रहे हैं वो हो जाता है पूर्व यानी कि ईस्ट। तो इस तरीके से ये दिशा क्या हो गई, पूर्व यानी कि ईस्ट। मोनू के ठीक विपरीत दिशा में होगी पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा। विपरीत का मतलब होता है पीछे की साइड, तो पीछे की साइड होगी वेस्ट यानी कि पश्चिम, यानी यहाँ इसी दिशा में सूरज डूबता है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहें फैलाने को कहा। देखो जैसे मोनू ने एक बाह इधर फैला ली और दूसरी बाह इधर फैला ली, ठीक है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहें फैलाने को कहा और बताया कि मोनू के दाएं यानी कि राइट हाथ की तरफ कौन सी दिशा है, दक्षिण, यानी इधर है दक्षिण यानी कि साउथ दिशा, और बाएं यानी कि लेफ्ट हाथ की तरफ है उत्तर यानी कि नॉर्थ दिखा, ये है हमारी उत्तर दिशा या फिर नॉर्थ दिशा। अध्यापिका ने सभी बच्चों को यह गतिविधि दोहराने के लिए कहा। तो आप भी सुबह सुबह जाएंगे, आप ये गतिविधि दोपहर या शाम को नहीं करेंगे क्योंकि उस समय सूरज की दिशा बदल चुकी होगी। सुबह सुबह आप करेंगे, सुबह सुबह सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, तो आपके सामने होगी पूर्व दिशा और आपके बिल्कुल पीछे यानी पीठ की तरफ होगी पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा, और आपके सीधे हाथ की तरफ होगी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, और आपके उल्टे हाथ की तरफ होगी नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा। तो इस तरीके से आप दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे किस दिशा में कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आपको दे रखा है दूसरा प्रश्न कि बच्चों अब आप ऊपर दी गई कहानी एवं चित्र की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है। पूर्व दिशा कौन सी है, ये वाली। इसके विपरीत यानी उल्टी दिशा में होगी ये वाली दिशा, तो ये कौन सी है, तो इसको हम बोलेंगे या तो वेस्ट दिशा या फिर हम इसे बोलेंगे पश्चिम दिशा, ठीक है, वेस्ट या फिर पश्चिम। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि मोनू के दाईं यानी राइट और कौन सी दिशा है। तो राइट तरफ कौन सी दिशा है, तो ये है या तो साउथ या फिर इसको हम बोलेंगे दक्षिण, साउथ या दक्षिण, ठीक है। तीसरा है कि मोनू के बाईं यानी कि लेफ्ट और कौन सी दिशा है। तो मोनू के बाईं यानी लेफ्ट में है, हम बोलेंगे यहाँ पे नॉर्थ या फिर इसको हम हिंदी में बोलेंगे उत्तर दिशा, ठीक है, उत्तर दिशा। और आखिरी चौथा प्रश्न है कि उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा है। उत्तर दिशा है ये, तो इसके विपरीत है ये वाली दिशा जो कि है साउथ, जिसको हम दक्षिण भी कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साउथ या फिर आप लिख देंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है कि अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सूर्योदय के समय घर की छत पर जाएं और उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके दिशाओं का पता लगाएं। तो ये चीज़ आप भी करें, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके घर के आसपास जो भी दिशाएं हैं कि किस दिशा में क्या चीज़ है आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपके अभिभावकों के लिए यहाँ पे सुझाव है कि सामान्य दिशाओं यानी कि ऊपर नीचे सामने पीछे इत्यादि का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा अभ्यास कराएं। तो आप ज़रूर ऐसा अपने बच्चों को करवाएं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको इस वर्कशीट के द्वारा काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी और ये वर्कशीट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।